गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 28 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 7 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर हिंदी लिटरेचर में अपनी पाठ्य पुस्तक से अनुपम गुरु भक्त कहानी को पढ़ा था। इस पाठ में आप महाराष्ट्र केसरी महाराज शिवाजी और उनके गुरु रामदास की गुरु शिष्य महिमा के बारे में पढ़ रहे थे। गुरु रामदास अपने शिष्य शिवाजी की किस प्रकार गुरु भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, शिवाजी भी किस प्रकार अपनी गुरु भक्ति की कसौटी पर खरा उतरते हैं। आपने यहाँ तक पढ़ा था कि गुरु रामदास के कहने पर किस प्रकार शिवाजी सिहनी का दूध लाकर अपने गुरु को देते हैं और गुरु उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। आज हम लेक्चर 28 में हिंदी लिटरेचर में इसी कहानी को पढ़ेंगे और शिवाजी की वीरता के बारे में जानेंगे। गुरु के आशीर्वाद से सचमुच शिवाजी सिंह के समान ही प्रबल पराक्रमी हुए। उनकी वीरता की कहानियाँ बड़ी श्रद्धा से आज भी हम कहीं और सुनी जाती है। बच्चों, आज आप भी शिवाजी के बारे में सुनते हैं, उनकी वीरता के बारे में आप सुनते हैं। उन दिनों शिवाजी रायगढ़ के दुर्ग में थे। दोपहर के पूर्व का समय था। कंधे पर झोला लटकाए रामदास शिवाजी के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने द्वार पर खड़े होकर आवाज़ दी, जय जय राम। शिवाजी गुरु जी की आवाज़ पहचान गए। वे झट से बाहर निकले। उन्हें देखते ही स्वामी रामदास बोल उठे, शिवा, आज मैं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया हूँ। यह उन दिनों की घटना है जब शिवाजी रायगढ़ के दुर्ग में थे। दोपहर का समय था। कंधे पर झोला लटकाए रामदास उनके गुरु शिवाजी के द्वार पर आते हैं और उनसे वह कह रहे हैं, शिवाजी उनको पहचान गए। गुरु उनसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया हूँ। गुरु की बात सुनकर शिवाजी चिंता में पड़ जाते हैं। वे सोचने लगे, गुरु जी को भिक्षा में क्या दूँ। उनके दिमाग में जो भी चीज़ आती थी वह उन्हें बहुत ही तुच्छ लगती थी। फिर वे करे तो क्या करे। शिवाजी सोचते हुए भीतर गए और कुछ क्षणों बाद ही बाहर निकले। अपने गुरु के ऐसा कहने पर कि वह भिक्षा मांगने आए हैं, शिवाजी सोच में पड़ गए कि अपने गुरु को वह क्या भिक्षा दे। उन्हें जो चीज़ भी अच्छी लगती वह गुरु को देने के लिए वह उन्हें तुच्छ ही लगती। फिर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। फिर भी ऐसा सोचते हुए शिवाजी भीतर गए और कुछ क्षणों बाद वे बाहर निकलते हैं। उनके हाथ में एक कागज़ था। उन्होंने उसे मोड़कर स्वामी रामदास की झोली में डाल दिया। स्वामी रामदास चले गए, पर 1 घंटे के बाद लौटकर उन्होंने फिर आवाज़ दी, जय जय राम। शिवाजी के एक कागज़ देने पर, उनके झोली में डालने पर रामदास तो चले गए। स्वामी रामदास फिर वो 1 घंटा के बाद वह वापस लौट कर आते हैं। गुरु की आवाज़ सुनकर शिवाजी पुनः बाहर निकले। उन्हें देखकर स्वामी रामदास बोले, शिवा, अगर तू 2 मुट्ठी आटा मुझे भिक्षा में देता तो मैं बाटी बनाकर खाता, पर तूने तो मुझे कागज़ दिया है, मैं इस कागज़ को लेकर क्या करूँगा। जब दोबारा स्वामी रामदास आते हैं और वह बोलते हैं कि अगर तुम मुझे आटा देते तो मैं उसे बाटी बनाकर खा जाता, लेकिन तुमने जो कागज़ दिया मैं उसका क्या करूँगा। शिवाजी ने कागज़ में अपना सारा राज्य स्वामी रामदास को देकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। कागज़ देकर कागज़ में क्या था, तो शिवाजी ने अपने राज्य का अपना सारा राज्य जो है वह उन्होंने रामदास को दे दिया था और उसके नीचे उन्होंने हस्ताक्षर कर दी थी। स्वामी रामदास ने कागज़ की झोली से निकालकर शिवाजी को दे दिया। शिवाजी उनके चरणों पर लौट पड़े। स्वामी रामदास ने बड़े स्नेह से शिवाजी को उठाते हुए कहा, शिवा, मैं साधु हूँ, राज्य लेकर क्या करूँगा, मुझे तो केवल 2 मुट्ठी आटा चाहिए। अपना सारा राज्य देने के बाद जब शिवाजी ने अपने गुरु को सारा राज्य दे दिया तो स्वामी रामदास ने उस कागज़ को शिवाजी को लौटा दिया। इस पर शिवाजी उसके चरणों पर लौट पड़े। स्वामी रामदास ने कहा कि मैं एक गुरु हूँ, मैं साधु हूँ, मैं राज लेकर क्या करूँगा, मुझे तो केवल 2 मुट्ठी आटा चाहिए।
आज के संसार में बहुत खोजने पर भी शिवाजी जैसा शिष्य और स्वामी रामदास जैसा गुरु कहीं नहीं मिलेगा। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ में अनुपम गुरु भक्ति में आपने पढ़ा कि आज के संसार में बहुत खोजने पर भी शिवाजी जैसा शिष्य जिन्होंने गुरु के लिए अपना सारा राज्य दे दिया और स्वामी रामदास जैसा गुरु। तो बच्चों, आपने इस कहानी से ये सीखा कि शिष्य और गुरु के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। यहाँ आपने देखा कि शिवाजी ने अपने गुरु के लिए अपना सारा राज्य दे दिया, लेकिन स्वामी रामदास भी अपने शिष्य के लिए उन्होंने सारा राज्य वापस लौटा दिया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि शिवाजी जैसा शिष्य और रामदास जैसा गुरु कहीं नहीं मिलेगा। बच्चों, आपने इस कहानी को पढ़ा। अब आप इस पाठ का कुछ शब्दार्थ है आप देखेंगे। अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो तो आप इस शब्दार्थ को याद करेंगे। यहाँ देखेंगे शब्दार्थ है आपका निष्ठा, जिसका अर्थ होता है श्रद्धा एवं भक्ति। पीड़ा, जिसका अर्थ है दर्द। व्याकुल, जिसका अर्थ होता है बेचैन। सूर्यास्त यानी सूर्य का छिप जाना, सूर्य ढलने का समय, उसको हम सूर्यास्त बोलते हैं। पात्र यानी बर्तन। सहसा मीन्स अचानक। फिर यहाँ देखेंगे विस्मित यानी चकित, हैरान। प्रबल यानी बलवान। पराक्रमी, सूरवीर। तुच्छ मतलब महत्वहीन यानी जिसका कोई महत्व नहीं हो। बाटी यानी आग पर सेकी हुई मोटी रोटी, उसको हम बाटी बोलते हैं। आटा गूंथकर उसको आग पर सेक देना, ये बाटी कहलाता है। हस्ताक्षर, आप तावा पर जो बनाते हैं आटा गूंथकर, वो रोटी कहलाता है। लेकिन यहाँ बाटी का अर्थ होता है कि बगैर तावा के जो आग में रोटी सेकी जाती है वो बाटी कहलाती है। हस्ताक्षर यानी दस्तखत। तो बच्चों, आपने इस कहानी को पढ़ा। इस कहानी से आपने समझा कि गुरुओं एवं गुरुजनों का सम्मान सदियों से भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। बड़े बड़े राजा महाराजा तक गुरुओं के आगे नस्तक हो जाते हैं। विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि गुरुओं ने भी अपने शिष्यों का सदैव उचित मार्गदर्शन किया है। शिवाजी ने अपने गुरु स्वामी रामदेव की आज्ञा का पालन कर प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा का अनुपालन किया। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यही सीखना चाहिए कि गुरु और आचार्य का सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। गुरु की परीक्षा में खरा उतरने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी जीवन में ईश्वर से भी गुरु का स्थान उच्च होता है, श्रेष्ठ होता है। तभी तो यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक शिष्य के सामने गुरु भी थे और गोविंद यानी ईश्वर भी थे। उस शिष्य को ये भ्रम हो गया कि हम किसे पहले प्रणाम करें, गुरु भी श्रेष्ठ हैं और ईश्वर भी। तो वहाँ स्वयं भगवान ने ये कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाव। तो ईश्वर ने भी सबसे पहले गुरु के महत्व को बताया है और उन्होंने कहा कि पहले गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि राम कृष्ण जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्होंने भी गुरु से ही शिक्षा प्राप्त की थी। तो बच्चों, आज आपने इस लेक्चर में आपने अपने पाठ का सेकंड चैप्टर अनुपम गुरु भक्त को पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।